जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम वानर राज बाली पर एक विशेष प्रकार की वीडियो लेकर के आए हैं। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। और यह सब ही जानते हैं कि त्रेता युग के उत्तरार्धकालीन समय अवधि में बाली की तरह समस्त ब्रह्मांड में कोई योद्धा नहीं था। जैसे कोई शक्तिवान उड़ता है, वैसे ही वह बगैर उड़े ही पहाड़ों को पार कर देता था। बाली गदा और मल्लयुद्ध में अजेय था। उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। उसमें उड़ने की शक्ति भी बड़ी विलक्षण थी। धरती पर उससे बड़ा शक्तिशाली कोई योद्धा नहीं था। लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य को उपासक और धर्म परायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण भी थे, जिसके चलते उसको बड़ा भारी दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रुओं की आधी शक्ति क्षीण होकर के बाली में आ जाएगी और यही आधी शक्ति बाली को प्राप्त होती रही। इस कारण से बाली अजय हो गया। कहते हैं कि एक बार पाताल लोक से एक असुर, जिसे मायावी कहते हैं, उसने बड़ा विराट रूप धारण करके बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हर बार बाली ने उसे युद्ध में पछाड़ा। एक समय मायावी ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों को साथ लेकर के अदृश्य होने का खेल रचाया, जिस कारण से बाली एक सागर के किनारे पहुंच करके उस सागर में डूब गया, जिस सागर में मायावी अदृश्य हुआ था, और बाली को पकड़ करके कारागार में डाल दिया। और वहाँ पर बाली की अगस्त्य रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्या वंदन कर रहे थे तो आकाश से देव ऋषि नारद के दर्शन हुए, जो कहीं जा रहे थे। बाली ने उनसे अभिवादन पूर्वक पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो देव ऋषि ने बताया कि वे लंका जा रहे हैं, जहाँ लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोज का आयोजन किया है। कुछ देर रुकने के बाद नारद ने आग भड़काने के उद्देश्य से कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य रह जाएगा और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसके वश में हो जाएंगे और उसे ही शीश नवाएंगे। नारद से ऐसी बात सुन करके बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं। रावण के भोज में जा रहे हैं तो यह बात रावण को स्पष्ट कर देना। नारद जी ने बाली की यही बात रावण को जाकर के और भी बढ़ा चढ़ा करके बताई, जिससे रावण बहुत ज्यादा व्यथित हुआ और क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले, लेकिन नारद ने फिर आग भड़का दी। रावण से कहा, हे दशानन, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर के जाते हैं तो आपका अपमान होगा, यह उचित नहीं है। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले ही लड़ने की ठानी। वह अपने पुष्पक विमान में बैठ करके बाली के पास जा पहुंचा। अत्यधिक ताकतवर होने के बावजूद जब रावण
बाली के साथ युद्ध करने गया तो बाली के भवन में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़ करके अस्त व्यस्त में घोड़ों के साथ बांध दिया था। बड़ी मुश्किल से उनसे छूट करके जब वह संध्या वंदन कर रहे बाली की ओर बढ़ा तो बाली के मंत्री ने उसको बहुत समझाया कि आप उन्हें संध्या वंदन करने दें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन रावण नहीं माना। रावण संध्या में लीन बाली को पीछे से जाकर के उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया था और बाली यह जानता था कि रावण मायावी विद्या में बहुत निपुण है, तो उसने तुरंत रावण को पकड़ करके बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबा करके 4 बार समुद्रों की परिक्रमा की। बारी बारी से उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या वंदन किया। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला बाली बिल्कुल भी शिथिल नहीं हुआ था। रावण समझ गया था कि बाली से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, तो उससे प्रभावित होकर के रावण ने अग्नि के समक्ष उससे मित्रता कर ली, वो भी छल वाली कि कभी घात लगा करके इससे बदला जरूर लूंगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।